इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूज़र यानी एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करना है, फिर उसकी परमिशंस कैसे असाइन करनी है। यूज़र क्रिएट करने के लिए हम मास्टर में जाएंगे, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय मास्टर में, या फिर न्यू एम्प्लॉय से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों में फ़र्क ये है कि एम्प्लॉय मास्टर में आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी आपको शो होते हैं, बल्कि न्यू एम्प्लॉय में आप सिर्फ न्यू एम्प्लॉय ही क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। फिर अगर आपको नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल N पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल+N प्रेस करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल+N पर क्लिक किया, उसके बाद ये नई विंडो ओपन हुई जिसमें हमें यूज़र आईडी डालनी है। फिर उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए, फिर यूज़र फुल नेम डालेंगे। उसके बाद हमें यूज़र टाइप और कंपनी की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि हम यहाँ पे डालेंगे डिपार्टमेंट में मैंने चूज़ किया अकाउंटिंग। फिर हम डेजिग्नेशन चूज़ करेंगे, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव चूज़ किया है यहाँ पे। फिर हम यूज़र टाइप देखते हैं, यूज़र टाइप मैंने एडमिन चूज़ किया है। उसके बाद रिपोर्टिंग मैनेजर में आप रिपोर्टिंग मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कंपनी में कोई एम्प्लॉय क्रिएट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉय के रिपोर्टिंग मैनेजर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यूज़र इन्फॉर्मेशन में मोबाइल इन्फो, ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, एड्रेस, फादर नेम, पीएफ अकाउंट नंबर, मंथली सैलरी, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। वैसे ये सारी डिटेल्स ऑप्शनल है। उसके बाद F10 पर क्लिक करके या फिर सेव पर प्रेस करके हम इसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर देंगे। हमने सेव पर क्लिक किया, उसके बाद सेव हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यूज़र क्रिएट करने के बाद हम इसकी परमिशंस असाइन करेंगे। परमिशंस के लिए हम मास्टर में जाएंगे एम्प्लॉयज़ में, फिर यूज़र कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएंगे जिसमें हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले अपना यूज़र सिलेक्ट करना है। यूज़र सेलेक्ट करने के बाद मॉड्यूल्स में परचेज़, सेल्स, ब्रेकेज, अकाउंट, पेमेंट, ये सारे आप परमिशंस असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे परचेज़ चूज़ कर रही हूँ। परचेज़ में मैंने इसको परचेज़ ऑर्डर्स में फुल, और बाकी सब में भी मैंने इसको फुल परमिशंस असाइन कर दी। उसके बाद सेव पर क्लिक करके या फिर F10 पर प्रेस करके मैं इसकी सारी जो यूज़र परमिशंस हैं सेव कर दूँगी। अगर इसके बाद मुझे और भी मॉड्यूल्स में परमिशंस असाइन करनी है तो फिर से हम मास्टर में जाके एम्प्लॉय में जाएंगे, फिर हम यूज़र कंट्रोल राइट्स में जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे सेल्स में परमिशन देना चाहती हूँ तो मैंने सेल्स पर क्लिक किया। उसके बाद ये सारी परमिशंस मैंने फुल असाइन कर दी। मान लीजिए मैं अगर यहाँ सेल्स ऑर्डर में फुल परमिशन नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ क्रिएट करे या फिर व्यू करने की परमिशन दे देती हूँ। उसके बाद सेल्स इनवॉइस में मैं इसे क्रिएट करने की, एडिट करने की और व्यू करने की परमिशन दे रही हूँ। फिर क्रेडिट नोट में मैं इसे सिर्फ व्यू करने की परमिशन दूँगी और प्रिंट करने की परमिशन दूँगी। फिर F10 पर क्लिक करके या फिर सेव पर क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव करेंगे डेटा सेव होने के बाद आपका यूज़र जो सेव हो गया और उसकी यूज़र जो भी राइट्स आपने असाइन किए हैं वो भी सेव हो चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पे अपने कंपनी में जिससे लॉगिन किया था, हम यहाँ पे लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद उसके बाद जो हमने नया यूज़र क्रिएट किया है हम उससे लॉगिन करके देखेंगे। लॉगिन करने के लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे, ओपन कंपनी करेंगे और आपकी कंपनी जो आपने क्रिएट की थी, जैसे डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, तो मैं उस कंपनी में जाऊंगी। उस कंपनी के बाद ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। मैं अपना यूज़र नेम डालती हूँ डेमो, फिर मैं पासवर्ड डालूँगी। पासवर्ड डालने के बाद ये मुझसे रिमेंबर मी पूछेगा। अब मैं रिमेंबर मी पर अगर क्लिक करती हूँ तो हर बार जब भी मैं लॉगिन करती हूँ ये अपना पासवर्ड याद रखेगा, मुझे बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉगिन पर क्लिक करके मैं लॉगिन करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने जिस यूज़र से लॉगिन किया है उससे आपकी कंपनी में लॉगिन हो चुका है।